तो दोस्तों ये एक अखंड इन फौज का एक ट्यूटोरियल वीडियो है जहाँ पर आज हम ये देखेंगे कि ग्रेड ए का जो नया फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो अभी आपके सामने होम पेज है। लगभग आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जो भी ऑप्शन है आपके सामने। फाइन डिटेल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। और होम पेज में भी लगभग आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें नया फॉर्म कैसे भरना है। मेन्यू में आपको एडमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर न्यू ए का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक जो फॉर्म है ओपन होके आ जाता है। और यहाँ पर ये कोशिश करी गई कि कम से कम डिटेल्स आपसे मांगी जाए और जल्दी से जल्दी जो फॉर्म है आप यहाँ पर भर सकें। जो भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके सामने स्टार लगा हुआ है, तो वो आपको फिल करनी करनी है। फॉर्म आपके सामने है। ग्रेड आपको यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब एसीएन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? एसीएन नंबर जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहां पर आपको अलाउड किया जाता है। एक जो फॉर्म है आपके सामने है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर लिखा है एडमिशन कार्ड नंबर एसीएन, और उसके सामने जो जो एसीएन नंबर है वो मेंशन है। तो यही एसीएन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं एक एसीएन नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आपकी मेल आपको डाल देनी है। आपका जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप वाला वो डाल देना है। इसके बाद आपका पेरेंट का नाम डाल देना है। और सिटीजनशिप के आगे ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन लिखा है, अगर आप इंडियन के अलावा कुछ और हैं तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स है यहाँ पर एड्रेस को लेकर, और वो आपको डाल देनी है। स्टेट में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा स्टेट है। लगभग सारे स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एजुकेशन डिटेल्स में आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको डाल देनी है। मान लीजिए कि अभी इंटर में है आप, तो इंटर आपको यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप छोटा सा खुलकर आएगा, जो आपको यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक डमी की डिटेल डाल दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेना है। अभी आप किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको मेंशन कर देना है। और क्या आप एचएफ एक्ट 2017 के तहत नामांकित होने के इच्छुक हैं? यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं है, ये सब आपको सिलेक्ट करने देना है। आप किस इकाई में नामांकित होना चाहते हैं? एचएफ ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या आप अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट सेवा प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं? तो यहाँ पर ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, आपको यही रहने देना है। इसके बाद आपके पास 11वां ऑप्शन है, कि आप अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार सेवा मुक्त होने तक एएचएफ में सेवा करने के इच्छुक हैं? तो यहाँ पे भी आपको ये सिलेक्टेड है, यही आपको रहने देना है। अब हाइट की आप बात करेंगे तो आपको अब 12वें ऑप्शन में आप देखेंगे हाइट और वेट का ऑप्शन है। तो हाइट आपको सेंटीमीटर में डालनी है। और अगर आपको फिट में पता है तो आप यहाँ पे गूगल में जाके लिख सकते हैं 5 फीट इंटू सीएम। तो ये आपको जो वैल्यू दिखा देगा 152 समथिंग कुछ आ रही है, तो 152 आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसी तरीके से आपको जो अपनी है वो डाल देना है। वेट आपको केजी में डालना है, तो वेट मान लीजिए मैं यहाँ 35 डाले दे रहा हूँ। अब ये जो 13वां ऑप्शन है, यहाँ पर आपको वो प्लेस सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको परेड ज्वाइन करनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर औरैया की जो परेड है वो ज्वाइन करनी है, तो मैंने यहाँ पर औरैया सेलेक्ट कर लेना है। तो औरैया मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड है। यहाँ पे आपको क्लिक टू वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपको क्लिक टू वेरीफाई करना है। नॉमिनी डिटेल्स में आपको नॉमिनी डिटेल डाल देना है, जो भी आपके यहाँ पे पेरेंट्स या अगर आपको भाई बहन का नाम डालना है वो आप डाल सकते हैं। रिलेशन क्या है वो डाल दीजिए कि आप ब्रदर लगते हैं या फिर जो भी लगते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी गार्जियन की ईयरली इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए 150 समथिंग कुछ है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। क्लिक टू वेरीफाई। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, वो मैं यहाँ पे कुछ मेंशन किए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको दो फोटो अपलोड करनी है। न्यू एडमिशन कार्ड, ये आपको यही वाला जो फोटो है, पूरा जो फॉर्म है ये अपलोड कर देना है आपको। और ध्यान देना कि इसका जो साइज है 300 केबी के ऊपर ना हो। तो चूज फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। और आधार कार्ड भी इसी तरीके से जो भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अगर आपको ये डाउट है कि आपको किस तरीके से इसका जो फाइल का साइज है कम करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पिक्चर मैनेजर आपके सामने ये खुला हुआ है, आप उसको खोल के आप एडिट पिक्चर में जाएंगे, रिसाइज करेंगे, और यहाँ से अपना जो साइज है वो कम ज़्यादा जो भी करना है कर सकते हैं। तो फाइल आपका यहाँ से कम हो जाएगा, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। या आपके पास अगर दूसरे ऑप्शन है रिसाइज करने के, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बस फाइल को सेव करा लेंगे तो इसका जो साइज है फाइल का वो कम हो जाएगा। देन देखिए मैंने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी। अगर मैंने कुछ छोड़ा होगा जो भी मैंडेटरी रहा होगा
तो रजिस्टर करने पर वो पॉइंटर वहाँ पर मुझे ले जाएगा। अगर मैंने नहीं छोड़ा होगा तो मैं आगे यहाँ पे प्रोसीड कर जाऊँगा। तो मैंने रजिस्टर पे क्लिक करा। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई नहीं करा। मुझे यहाँ पे भी क्लिक टू वेरीफाई करना है। मुझे यहाँ पे दोबारा से जो फाइल है वो सिलेक्ट करनी होंगी, पर मैं दोबारा क्लिक करने जा रहा हूँ रजिस्टर पे। अभी देखिए मेरा फॉर्म सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका है। आप देख रहे हो कि मेरी एक पेमेंट आईडी जनरेट हो चुकी है। मेरी जो स्टूडेंट आईडी है वो मेरे सामने है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट होगा जब ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी की डिटेल है यहाँ पे मेरे सामने है, किस कोर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो भी आपके सामने है, और आपके 700 रुपये यहाँ पे कटने वाले हैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे करने के बाद। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि पे आईडी और स्टूडेंट आईडी आपको नोट करके रख लीजिए। पेमेंट आईडी होती है इस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए। मान लीजिए कि अगर आपने दो पेमेंट करे, अभी आपने इसका पेमेंट करा है, फिर आप कल को ग्रेड बी का भी पेमेंट करेंगे, तो जो स्टूडेंट आईडी है ये आपकी सेम अब रहेगी। लेकिन पेमेंट आईडी आप जितनी बारी पेमेंट करेंगे ये आपकी चेंज होती जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका सेम रहता है और स्टूडेंट आईडी भी आपकी सेम रहती है। तो ये दोनों आपको अपने पास रखनी है। मैं जा रहा हूँ प्रोसीड टू पे में क्लिक करने। ये मैंने क्लिक कर दिया है, और मेरे सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं क्यूआर कोड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, और नेट बैंकिंग वगैरह का भी ऑप्शन है। तो मेरे पास यहाँ पे लगभग सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्यूआर कोड है वो मैं स्कैन कर लेता हूँ, और जो पेमेंट है मैंने यहाँ से प्रोसेस कर दिया है। मेरा जो पेमेंट है यहाँ से डिडक्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 700 रुपये हैं वो भी शो कर दिए हैं सक्सेसफुली। और आप इसके बाद देखेंगे कि जो मेरी पेमेंट आईडी जनरेट हुई थी वो यहाँ पर सेम है, और जो मुझे यूजर आईडी मिली थी वो मेरी यहाँ पर सेम है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मेरा अलॉट हो गया। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको अपने पास रखना है, और स्टूडेंट आईडी आपका यहाँ पर रहेगा। तो जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पे भर चुका है। और अगर इसकी डिटेल आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कॉपी कर सकते हैं, या फिर यूजर आईडी भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसके थ्रू आप जाएंगे फाइंड डिटेल में, आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है। यूजर आईडी में आईडी सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अभी जाने वाले हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू डाली, सर्च किया। आप देख रहे हैं कि जो मेरी डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। मेरी यूजर आईडी भी शो कर दी है, और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी मेरे सामने है। तो इस तरीके से जो फॉर्म है मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना सबमिट कर दिया। और अगर कोई भी क्वेरी आपको होती है इसके अलावा तो आप नीचे इसी वीडियो में कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।